कहानी की शुरुआत होती है एरिक लव नाम के एक 19 साल के नौजवान से, जिसे उसकी कम उम्र और हिंसक मिजाज की एक लंबी फहरिस्त की वजह से बाल सुधार गृह से उठाकर सीधा सबसे सख्त निगरानी वाली बड़ी जेल में डाल दिया गया था। ये उसकी जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ा सदमे जैसा कदम था, जिसने उसे एक ही पल में बच्चे से सीधे एक मुजरिम बना दिया था। इत्तेफाका की बात यह थी कि एरिक के अपने सगे पिता नेविल लव भी उसी सख्त जेल में पिछले काफी अरसे से उम्र कैद की सजा काट रहे थे और उनकी रिहाई का कोई रास्ता नजर नहीं आता था। यानी एरिक अब उसी काली दुनिया का हिस्सा बनने जा रहा था जहां उसका अपना बाप पहले से कैद था। इस अजीब इत्तेफाक ने उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ खड़ा कर दिया था और बाप बेटे का रिश्ता एक नए ही अंदाज में सामने आने वाला था। सख्त निगरानी वाली जेल में दाखिले से पहले एरिक को एक लंबी और बेहद जलील करने वाली जांच पड़ताल के अमल से गुजरना पड़ा। उसकी एक एक चीज की तलाशी ली गई और उसे अंदर तक खंगाला गया। उसके बाद एक सख्त मिजाज पहरेदार उसे उसकी कोठरी तक छोड़ आया। चूंकि ये उसकी जिंदगी में पहली बार किसी बड़ी जेल का तजुर्बा था, इसलिए उसके चेहरे पर एक डरी हुई बेबसी और अंदरूनी कुढ़न साफ नजर आ रही थी। एरिक का दिमाग बहुत तेज चलता था और वो जानता था कि ऐसी जेलों में कोई भी पल आखिरी पल साबित हो सकता है। इसलिए अपनी हिफाजत के लिए उसने एक अनोखा कदम उठाया। उसने अपनी कोठरी में पड़ी इधर उधर की कुछ टूटी फूटी चीजों से एक तीखा देसी हथियार बना लिया, क्योंकि इस जेल में किसी को भी अपनी जान की हिफाजत का यकीन नहीं था और हर पहर एक नई जंग जैसा गुजरता था जहां हर कोई शिकारी था। हथियार बनाने के बाद एरिक ने उसे बड़ी होशियारी से अपनी कोठरी में लगे बिजली के एक डिब्बे के पीछे छिपा दिया, ताकि किसी भी पहरेदार की निगाह उस तक न पहुंचे और अचानक की तलाशी में भी वो हाथ न आए। दोपहर के खाने के इंतजार के दौरान वो अपनी कोठरी को साफ करता रहा और कुछ हल्की फुल्की कसरत में लग गया, ताकि अपने तनाव को काबू में रख सके और जेल के माहौल में अपने आप को सेट कर सके। जब खाने का वक्त हुआ तो खाने की कतार में लगते ही एरिक की एक छोटी सी झड़प एक दूसरे कैदी से हो गई, जिसने ये साफ जाहिर कर दिया कि वो आसानी से किसी की धौंस सहने वाला नहीं है। उस जेल में खाने की देखरेख का जिम्मा जागो नाम के एक पुराने जमाने के कैदी पर था, जिसकी जेल में एक अलग ही ढाक थी। अपने हिस्से का खाना लेकर एरिक चुपचाप अपनी कोठरी में लौट आया और अपने काम में लग गया। खाने के थोड़ी देर बाद एरिक को जेल के अहाते में जाने की इजाजत मिल गई, जहां बाकी कैदी भी जमा थे। यहीं इस सख्त ठिकाने पर उसकी एक बेहद जज्बाती मुलाकात अपने बिछड़े हुए पिता नेविल से हुई। बरसों बाद बाप बेटा एक खौफनाक माहौल में एक दूसरे के सामने खड़े थे। नेविल ने अपने बेटे को सीने से लगाने के बजाय एक कड़ी नसीहत दी कि वो अपनी जबान और हाथ दोनों पर लगाम रखे। नेविल ने अपने बेटे को समझाया कि चूंकि अब वो बालिग है तो उसे जेल के हर एक कायदे पर हर्फ बहर्फ अमल करना होगा। यही वो अकेला रास्ता था जिसके जरिए वो अपनी सजा जल्द से जल्द काट कर बाहर की दुनिया में लौट